We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. MiG-21 का रिटायर होना केवल एक विमान की विदाई नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षमताओं की और बढ़ता हुआ आत्मविश्वास है। अब भारतीय वायुसेना LCA तेजस MK-1A पर निर्भरता बढ़ा रही है, जो आत्मनिर्भर भारत का बड़ा उदाहरण है। लेकिन युद्ध के मैदान में MiG-21 ने जो करतब दिखाए, उसे भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इसी पर देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। छह दशक से भारतीय सेना की सेवा में शामिल MiG-21 एक फाइटर जेट मात्र नहीं है, ये एक भावना है, एक शानदार विरासत है और भारतीय आसमान में उड़ान भरता एक कहावत है, जिसे भारत की रक्षा के लिए युद्ध में डेब्यू किया था आज से 60 साल पहले। पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को सुबह सुबह 4 बजे भारत पर हमला कर दिया था। भारत कुछ समझ सकता, उससे पहले ही पाकिस्तान का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू हो चुका था। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के शाम अखनूर सेक्टर से घुसपैठ शुरू की। पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका से मिले खतरनाक पेंटन टैंक के साथ घुसपैठ की। तब पेंटन टैंक को युद्ध भूमि का साक्षात यमराज कहा जाता था, जिसके दम पर पाकिस्तान को अखनूर पर कब्जा करना था और राजौरी पुंछ के लिंक रोड पर कब्जा करना था। भारत के लिए मुश्किल की घड़ी थी। पाकिस्तान की सेना भारी पड़ रही थी और उसने भारतीय सेना को तवी नदी के पीछे धकेल दिया था। पाकिस्तान की वायुसेना भी भारत पर भारी पड़ रही थी और उसने 48 घंटे के अंदर भारतीय वायुसेना के 3 वैम्पायर्स को मार गिराया। ग्राउंड पर पाकिस्तान की सेना मजबूत पड़ने लगी। आसमान से अमेरिकी फाइटर जेट्स पाकिस्तानी सेना की मदद करने लगे। ऐसे में भारतीय थल सेना ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी और फिर 65 के युद्ध में भारत की ओर से एक ऐसा लड़ाका युद्ध के मैदान पर उतरा, जो न कभी सोचा गया था, न युद्ध के मैदान में देखा गया था। भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट अब रिटायर होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं MiG-21 की, जिसने सबसे लंबी सेवा भारत की दी। भारत की सुरक्षा और भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इस फाइटर जेट ने हर तरह के युद्ध लड़े और दुश्मनों को परास्त किया। अगर हम इस फाइटर जेट की बात करें तो 3 बड़े युद्ध हमें याद आते हैं जो लड़े गए इसके नेतृत्व में, और 1965, 1971 और 1999 का युद्ध यानी कारगिल युद्ध जो है उसमें भी इसकी मौजूदगी रही। लेकिन हाल के अगर वर्षों में बात करें तो 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन से उड़ान भरा तो एक पाकिस्तानी F-16 को हवा में ही ढेर कर दिया। और इस तरह हम देखें तो एक ऐसा गौरवशाली इतिहास MiG-21 का है जो लंबे समय तक याद किया जाएगा। 3 सितंबर 1965 MiG-21। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सेना को चुटकियों में मसल देने की योजना बनाई। 3 सितंबर को पैंथर की स्क्वाड्रन नंबर 23 ने एक उड़ान भरी, बिजली की रफ्तार से युद्ध के मैदान में पहुंची, घात लगाकर इंतजार किया और भारत के इस फाइटर जेट ने पलक झपकते पहला शिकार कर लिया। भारतीय वायुसेना के पैंथर्स ने पाकिस्तानी वायुसेना के F-86F साबरे जेट को मार गिराया। इतने शक्तिशाली जेट को मार गिराते ही पाकिस्तानी की सेना में सन्नाटा छा गया। लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था कि आखिर ये पैंथर्स कौन सी बला है। अपने पहले फाइटर जेट के गिरने का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा व्यू रचा। पाकिस्तान ने 4 सितंबर को भारत पर सबसे घातक धावा बोला। दुश्मन देश ने दिन ही दिन में 31 एयर ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया। 20,000 फीट की ऊंचाई से 4 F-104 विमान शीर्ष सुरक्षा प्रदान करने लगे। लेकिन वो आसमान में पासा पलटने का दिन था। उस दिन आसमान में पैंथर्स की टुकड़ी ने अपने वॉरबर्ड के साथ उड़ान भरी और भारतीय वायुसेना के सिर्फ 4 फाइटर जेट्स ने आसमान में आग लगा दी। उस दिन आसमान में कहर टूट रहा था। अमेरिकी फाइटर जेट्स के साथ उत्तरी पाकिस्तानी वायुसेना के डॉग फाइट शुरू हो चुकी थी और तभी एक घटना घटी। पैंथर्स के 4 फाइटर प्लेन में से एक प्लेन ने आसमान में गोता लगाया और सतह से 200 फीट ऊपर आकर
आसमान में एक बार फिर उड़ गया। रेडियो पे वाइपर 2, वाइपर 3 की फॉर्मेशन चेक करने के बाद वाइपर 4 गायब मिला। मिग 21 के ताकत की अगर बात करें तो ये विमान सिंगल सीटर विमान है। ये विमान ऐसा विमान है जो 2 मैक की रफ्तार से उड़ान भरता है। ये विमान ऐसा विमान है जो अपने साथ देखिए तो ईयर टू ईयर मिसाइल और इसके अलावा आप देखिए तो भारी पैमाने पर बम ले जाने की भी ताकत रखता है। इन्हीं ताकतों के साथ ये हमेशा दुश्मन के खिलाफ जो है अव्वल रहा। हमेशा दुश्मन के खिलाफ इसने अपनी ताकत को साबित किया, चाहे युद्ध 1965 का हो, 71 का हो या 99 का करगिल युद्ध हो। और यहाँ तक कि आप देखिए कि लगातार तीनों युद्धों में पाकिस्तान को परास्त करने में इसने अदम्य साहस का परिचय दिया। 1971 में तो पाकिस्तान के कई फाइटर जेट को इसने उड़ाने में अहम भूमिका निभाई। कुछ देर बाद अचानक ही पायलट मुनीर की आवाज गूंजी, वाइपर 4 चेक इन। ये सुनते ही रेडियो सिग्नल पर बैठे अफसर की जान में जान आई। कॉन्टैक्ट विद मिग, बाय गॉड ही नियरली हैड मी। सिर्फ इस संदेश के बाद दुनिया ने जाना कि भारत की रक्षा के लिए मिग 21 अवतार ले चुका है और यह अवतार कितना खतरनाक है जिसकी 6 दशक बाद विदाई होनी है। मिग 21 की खास बात ये रही कि ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की एक चहेता, बहुत ही पसंदीदा फाइटर विमान रही, क्योंकि ये हाईली मैन्यूवरेबल था, यानी हवा में खूब द्रुत गति से ऊपर जाना, बहुत ही हाई रेट ऑफ टर्न से राइट को या लेफ्ट को मुड़ जाना और पलक झपकते ही दुश्मन के पीछे सक्सेसफुल एयर अटैक करना, ये मिग 21 की खासियत थी। भारत के इस नायक को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अब ये इतिहास बनने वाला है। 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पे होने वाले समारोह में इसे आधिकारिक रूप से रिटायर किया जाएगा। भारतीय वायुसेना में मिग 21 विमान 1963 से आना शुरू हो गए थे, यानी ठीक भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद से 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, फिर कारगिल के यानी 1999 के युद्ध में और हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें मिग 21 ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। यह हमारी एयरफोर्स का बैकबोन रहा। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है जिसने भारतीय वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इस क्वांटम जंप को पाकिस्तान ने बार बार महसूस किया। 1971 में भी वो फाइटर जेट मिग 21 ही था जिसने पूर्वी पाकिस्तान के आसमान को दुश्मनों से खाली कर दिया और थल सेना को ढाका तक विजय कर लेने का मौका दिया। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में चीर दिया। मिग 21 एक ऐसा फाइटर जेट है जो समय गुजरने के साथ जवान ही होता गया। क्रैश होने की वजह से भले ही उड़ता ताबूत या वीडियो मेकर कहा जाने लगा, लेकिन जो विमान भारतीय वायुसेना में 1963 में शामिल हुआ उसने 2019 में भी अमेरिका के F-16 को मार गिराया। मिग 21 की ये क्षमता बताती है कि ये सिर्फ एक खास युद्ध का हीरो नहीं बल्कि एक युग का हीरो रहा। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।